एसकेजी स्कूल से। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पर थोड़ा सा आज है कि जनरल से अपन बात करेंगे 11th के बच्चों के लिए, कि बच्चे कई बार यूँ सोच नहीं पाते हैं कि 10th से बच्चे जब 11th में आता है तो वो सब्जेक्ट जब लेता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो और अभी ऑनलाइन क्लास चल तो हर एक बच्चों के ग्रुप में हर क्लासेस आ रही है, हर सब्जेक्ट की क्लास आ रही है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्लास अपने को पढ़नी है, कौन सी क्लास नहीं पढ़नी है, या हमें कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो एक थोड़ा सा जनरली अपने को कहते हैं ना कि इस चीज के बारे में एक बेसिक सा पता हो तो अपने को सब्जेक्ट चूज करने में या उसको पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो वही अपन आज करेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे कि जब अपन 10th पास आउट के लिए 11th में आ रहे हैं तो उस समय आपको कॉमर्स में है या आर्ट्स में है या साइंस में जब आप क्लासेस कोई भी ले रहे हैं तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके लिए यूजफुल ज्यादा है। वैसे तो कहते हैं हम कि हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, पर कहते हैं ना ऑलराउंडर नहीं हो सकता है ना, तो अपन अभी नहीं हो सकते, आगे जाके फ्यूचर में तो होंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या है कि एक स्पेसिफिक क्लास को पढ़कर के उसका नॉलेज लेना जरूरी है ताकि अपन उस सब्जेक्ट में मास्टर्स हो सके। तो इसलिए थोड़ा सा अपन को उस चीज में नॉलेज लेना चाहिए। तो जैसे कि अपन 3 कैटेगरीज अपने पास है कि अपन तो लेते हैं कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं और साइंस लेते हैं। जनरली हम लोग साइंस की बात सबसे पहले करते हैं। तो विज्ञान जो प्रकोष्ठ अपना विज्ञान विषय जो है साइंस है ना, उसको अपन कहते हैं। उसके अंदर कैसा हो सकता है, कॉमर्स जैसे वाणिज्य में क्या है ना, वाणिज्य यदि आप लेते हैं, कॉमर्स यदि आप लेते हैं तो क्या करते हैं, और आर्ट्स यानी कि कला यदि आप कला सब्जेक्ट यदि चूज करते हैं तो उस समय आपको क्या सब्जेक्ट को रीड करना जरूरी है, क्या उस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान विषय की बात करें तो क्या क्या है। तो जनरल साइंस अपन बात करें तो साइंस के अंदर बेसिकली अपने पास 3 जो होते हैं, 11th 12th तक की मैं बात कर रही हूँ अभी, 11th और 12th में अपने पास 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो चलते हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट पर्टिकुलर मस्ट रूप से आपके साथ चलेंगे। कौन सा है, सबसे पहले है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो आपको पढ़ना ही है, जिसे अपन फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 11th और 12th में हर बच्चे को, विज्ञान यदि उसने साइंस सब्जेक्ट चूज किया है तो 11th 12th में उसको लेना ही होता है। उसके बाद में 3rd जो सब्जेक्ट है वो चूजन होता है। कैसे कि अपने पास होता है मैथ्स यानी गणित और जीव विज्ञान। तो ये जो स्टूडेंट्स मैथ्स लेंगे वो जीव विज्ञान नहीं लेंगे, जो जीव विज्ञान लेंगे वो मैथ्स नहीं लेंगे, यानी चूजन हो गया है आपके मैथ्स और बायो में। तो बायो और मैथ्स में से एक चीज यदि मैथ्स लेना है तो बायो नहीं ली जाएगी, और बायो लेते तो मैथ्स में नहीं है। तो इसलिए ये 3 सब्जेक्ट तो हैं जो बायोलॉजी में ऑप्शनल के रूप में, सॉरी साइंस में ऑप्शनल के रूप में चलते हैं, और पर्टिकुलर इन तीनों में कॉमन सब्जेक्ट जो चलते हैं वो है आपके हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो आपके क्या होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, कंपल्सरी है, इनको तो लेना ही है। उसके बाद यदि हम वाणिज्य वर्ग में आए यानी कॉमर्स की बात करें तो अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शनल की बात करें कि हिंदी इंग्लिश तो कंपल्सरी है, आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे इसके अंदर लेखा शास्त्र, लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। उसके बाद दूसरा आप पढ़ेंगे व्यवसाय अध्ययन, व्यवसाय प्रबंधन, सॉरी व्यवसाय प्रबंधन। तीसरा जो ऑप्शन है आपका, इसमें भी ऐसा ही है, 2 तो कंपलसरी है, फिर तीसरे में आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, या तो आप लेते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इसके साथ में आप कंप्यूटर को भी चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं ना। तो ये चूजन सब्जेक्ट हो गया। इसमें भी यदि अर्थशास्त्र कंप्यूटर नहीं लेना और कंप्यूटर तो अर्थशास्त्र नहीं लेना, ये चूजन हो जाते हैं।
तो उस समय आपको ये सब चीजें सिलेक्ट करने में इजी हो जाएगा, ताकि अपने को जब पता होता है ना कि कौन सब्जेक्ट है तो अपन इजीली उस चीज को बता सकते हैं। लेखा शास्त्र आपकी अकाउंटेंसी होगी, व्यवसाय प्रबंधन आपका बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, और अर्थशास्त्र आपकी इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। हर सब्जेक्ट में दो तो कंपल्सरी चलेंगे, तीसरे में चूजन सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। कला में भी कुछ ऐसा ही है कि कला में हिंदी इंग्लिश तो चलेगा, फिर आपके पास आ जाता है गृह विज्ञान, होम साइंस, गृह विज्ञान आप चूज कर सकते हैं, है ना। गृह विज्ञान ले लिए, उसके बाद में आप ले सकते हैं इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास। उसके बाद में आप ले सकते हैं भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी भी ली जा सकती है। उसके बाद में इंग्लिश लिटरेचर यानी कि अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य भी आप ले सकते हैं। और कंप्यूटर आर्ट्स में मस्ट कर दिया गया है। हम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आपको एक वे बता रहे हैं कि आप ये सब्जेक्ट हमारे स्कूल में अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, ताकि आपको इजीली इन चीजों को मतलब कि इसकी जो यूजफुल चीजें हैं वो आपको आराम से उसको हम लोग प्रोवाइड करवा सके। उसके बाद में कंप्यूटर है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 11th और 12th में चलते हैं, तो आप सब बहने भैया चूज करते वक्त ध्यान रखें। आज की इस वीडियो से शायद आपको समझ में आ जाएगा कि विज्ञान जो विषय है उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स जो है उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और जो आर्ट्स है आपका उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जरूरी है बेटा, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करें तो उसके बारे में जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि साइंस यदि आप लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर इंजीनियर्स ही बनते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हर एक फील्ड में जब भी आप उतरते हैं तो उसका नॉलेज यदि आपको अच्छा है तो आप उसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कहते हैं कई जगह अपन सुनने को मिलता है कि आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लेना चाहिए? साइंस वाला बच्चा भी आर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है और आर्ट्स वाला बच्चा साइंस में बहुत अच्छा कर सकता है। साइंस में लेके IAS, RAS और IPS ऑफिसर इसी में भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, साइंस में भी बनते हैं, बट आर्ट्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि आर्ट्स अच्छा नहीं है। वहीं कॉमर्स की बात करें तो CA CS यदि करते हैं तो कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छा स्कोरिंग, और जरूरी नहीं है कि आप CA ही बने। बहुत अच्छा यदि आपका अकाउंटेंसी है या बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा रीड किया हुआ है तो आगे जाके आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा आप अपना एफर्ट्स डाल करके उसको अच्छा सिक्योर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन इन्हीं में कि एक पर्टिकुलर वे दे दिया, डॉक्टर इंजीनियर हुआ, CA या CS बनो, या फिर अपन कला में कहें कि IAS ही बनना है, जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा टीचर भी, आर्ट्स का टीचर जो है वो बहुत अच्छा एक आइडियल टीचर भी बनते ही हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हर एक सब्जेक्ट में पॉजिटिव थिंक लेकर उतरो ताकि आप अपने पॉजिटिव एफर्ट्स उसमें डाल सकें और उसको आप क्रिएट करें, ये दिखाएं कि कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको ये बताया जा सके कि सब्जेक्ट की कौन से सब्जेक्ट किस में आते हैं और किस तरह से आप चूज कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखें ताकि आपको ये चीज समझ में आए। थैंक यू।